जब ही मिलेगी, कब मिलेगी, जब हम पढ़ाई करेंगे। डी फार्मा करके आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम दे सकते हो। क्या डिप्लोमा वाला एमआर बन सकता है? अगर आप बस डिप्लोमा भी कर लिए हो तो आप इतने एलिजिबल हो चुके हो अपने आप को कि आपके पास फील्ड बहुत है। हेंस एक फार्मासिस्ट ही एमआर बन सकता है। बेचारा जैसे ही इंटर किया ना, अब उसकी कान में पड़ गया ना, डिप्लोमा बात कुछ नहीं है। बच्चों के दिमाग में होता है कि डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, तो शायद थोड़ा कम इंपॉर्टेंस मिल रहा है। अगर जो बच्चे हैं जैसे इनको लग रहा है कि सर मैं 2 साल पढ़ाई करके कुछ पूंजी कमा लूँ, कुछ पैसा कमा लूँ। आपको तो बस इतना ही पता है कि डिप्लोमा के बाद में हम दवाई दुकान खोल सकते हैं, लाइसेंस मिल जाएगा। अपन तो मेडिकल खोल के पैसा मिलेगा, वो तो पैसा तो छापेंगे। हेलो जी, वेलकम बैक टू PWD फार्म। दिस इज आस्था नवलानी, योर फार्मा गाइड। कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फाइनली बहुत बहुत स्वागत है आपका ये हमारी नई मुहिम में, PWD फार्म के नाम से, जो बहुत समय से हमें रिक्वेस्ट थी। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं आप सभी लोगों के लिए डी फार्म की इस नई मुहिम को शुरू करने। आज हम इस PW फार्मा टॉक्स की सीरीज में एक नया एपिसोड लेके आए हैं, जिसमें आप हमारे साथ, आपके साथ हैं आपके बहुत ही प्यारे गजेंद्र उपाध्याय सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका PW फार्मा टॉक्स पे, एंड आई होप आप अच्छे हैं। बहुत अच्छा, मैं बस बच्चों से मिलने का तरस रहे हम लोग। बच्चों से मिलने के लिए ऑब्वियसली हम सारे ही शिक्षकगण जितने भी हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। इसी एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे कि मैम ऐसी, क्योंकि डी फार्म डिप्लोमा इन फार्मेसी जो हम कहते हैं, या डी फार्म जनरली, इसमें हम देखते हैं कि एक डिप्लोमा कोर्स है। थोड़ा जनरली हम ऐसे, मैं तो नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ऐसा आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों के दिमाग में होता है कि डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, तो शायद थोड़ा कम इंपॉर्टेंस मिल रहा है। क्या ऐसा सही है सर? मैम ये डिपेंड करता है सोच पर, क्योंकि किसी कोर्स को हम लोग 2 साल से नहीं नाप सकते कि नहीं यार ये अच्छा है, या कोई 4 साल 6 साल कोर्स है तो अच्छा है। मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल कितना है, क्योंकि ये 2 साल बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही क्रूशियल मैम होता है। अगर जो बच्चे हैं जैसे इनको लग रहा है कि सर मैं 2 साल पढ़ाई करके कुछ पूंजी कमा लूँ, कुछ पैसा कमा लूँ, उनके लिए तो बहुत अच्छा फील्ड है। जिनको लग रहा है कि नहीं सर 2 साल के बाद मैं आगे जाना हूँ, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट इनको खराब बोलना या दिमाग में बैठा लेना नहीं नहीं डिप्लोमा है तो क्या है, ये एक मिथ है, ये गलतफहमी है। वो आपको एग्जाम्पल वही बच्चे देते हैं जो एग्जाम्पल हैं, बस वो कुछ किए नहीं, पर उनको लगता है कि यार मैं कुछ नहीं किया ना, तो आने वाले जूनियर्स को या आने वाले फ्यूचर को भटका देते हैं, तब भटकाने के लिए वो करते हैं बस। तो बच्चों, यही एक जो सर का इससे पूरा जिस्ट था वो ये था कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म से थोड़ा दूर रहना है अपने, ठीक है। तो आज इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस चर्चा के थ्रू, इस सेशन के थ्रू, इस बातचीत के थ्रू हम क्या समझने वाले हैं? हम ये जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो जनरली डी फार्म के लिए प्रेजेंट है और जो आपको कोई बताता ही नहीं है। आपको तो बस इतना ही पता है कि डिप्लोमा के बाद में हम दवाई दुकान खोल सकते हैं, लाइसेंस मिल जाएगा। बिल्कुल सर। मैम पता है ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछिए आप, क्योंकि दिमाग में ये है ना कि पता है डिप्लोमा खोल के बस अपन तो मेडिकल खोल के पैसा मिलेगा, वो में तो पैसा तो छापेंगे ही, बट इनको ये नहीं पता कि रियल मीनिंग है क्या डिप्लोमा का। डिप्लोमा का मतलब ये नहीं कि आप सब मेडिकल वाला बन सकते हो बेटा। ये बस मैं फिर से एक बात ही बोलूंगा कि आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। जितना अच्छा स्किल्स डेवलप कर लिए, जितना अच्छा नॉलेज ले लिए, आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप मेडिकल तो ठीक है, मैं बोलता हूँ मेडिकल ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस हैं, बट क्या एक ही ऑप्शंस है, ये बात गलत है मैम। क्योंकि आप डी फार्मा करके आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम दे सकते हो, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हो, आप सिंपल प्राइवेट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हो, उसके साथ साथ रिटेल। यही सर, मैं यही रोकूंगी, आपको क्षमा चाहती हूँ। मैं आपको यहाँ पे इसलिए रोकूंगी क्योंकि यही हम चर्चा करने वाले हैं पूरे इसी पॉडकास्ट में कि भैया क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या सिर्फ दवाई दुकान खुल सकती है या कुछ और भी है। पर उससे पहले सर मुझे बस आप ब्रीफ कर दो जल्दी से कि डिप्लोमा है क्या, डिप्लोमा इन फार्मेसी है क्या, थोड़ा सा 2 शब्द में मुझे बता दो। मैं एक लाइन में अगर बोलना चाहूँ मैम, ये बैकबोन आप पूरी फार्मेसी की है। अगर आप बस डिप्लोमा भी कर लिए हो तो आप इतने एलिजिबल हो चुके हो अपने आप को कि आपके पास फील्ड बहुत है, रास्ते बहुत हैं, आप किसी भी तरीके से अर्निंग कर सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप चाहते, मैं बोला ना, रिटेल फार्मासिस्ट बन सकते हो, या खुद की ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, थर्ड पार्टी कंपनी बना सकते हो। ये भी करना बहुत आसान है मैम, बट आप एक मेडिकल वाला कि बस एक मेडिसिन करोगे, ये गलत चीज़ है। आप बहुत एरिया में जा सकते हो अपने मेडिकल से ही। मेडिकल डिवाइस भी कर सकते हो, मेडिकल डिवाइस के डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, नए नए जो इक्विपमेंट आ रहे हैं उन पे भी कर सकते हो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कुछ मुझे एक्सपीरियंस हो गया, 2 4 5 साल मुझे एक्सपीरियंस हो गया, आप फार्मा को विजिलेंस में भी ट्राई कर सकते हैं। इतना आसान है ये सर, तो डिप्लोमा एक 2 साल का कोर्स है, जिस 2 साल के कोर्स में आपको पूरा
नींव से लेके पूरी इमारत बनाने का सिस्टम समझाने की कोशिश की जाती है, जिसमें फिर आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी कराई जाती है, क्योंकि क्लिनिकल सेंट्रिक बनाया गया है इस प्रोफेशन को। यस, 500 घंटे की पूरी ट्रेनिंग है। कमाल की ट्रेनिंग होती है, कमाल का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमने भी करी है, चाहे कोई बी फार्म हो या डी फार्म हो, सब लोगों को हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी होती है। एक एक करके सर हम लोग शुरू करेंगे कि कौन कौन से प्रोफेशन बेसिकली एक डिप्लोमा करने के बाद, डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद बच्चा ऑप्ट कर सकता है, बच्चा जा सकता है। तो सबसे पहला सर, पहली बात हम लोग ये बात करेंगे, मतलब थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट अपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया ना, पहले सबसे बड़ी काम क्या करें पता है? दूसरों का सुनना बंद कर दें। क्योंकि बेचारा जैसे ही इंटर किया ना, अब उसके कान में पड़ गया ना, डिप्लोमा बात कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको लगता है सच में कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे जैसा दिखाया था, हम लोग आज भी बड़े हो गए इतना, घर वाले बोले ना कि रात को 12 बजे भूत आता है, देखिए नहीं है लेकिन डर बना है। तो सेम ऐसे ही अगर बच्चे को बोल दिया गया ना कि पता है डिप्लोमा करेगा ना मेडिकल खोल सकता है और कुछ नहीं कर सकता, एमआर बन जाएगा। भाई एमआर अच्छी जॉब है, लेकिन बोलते हैं ना एमआर बन जाए, बेचारा वर्ड यूज करते हैं। इनसे भटकना नहीं है, इनसे सुनना नहीं है, बस अपने ऊपर काम करना है, अपनी स्किल्स पे काम करना है और पढ़ते रहना है और सीखते रहना है। बल्कि सर जो एमआर कह रहे हैं बेटा, आप लोगों को आइडिया भी नहीं है कि एमआर की कितनी मस्त सैलरीज होती हैं। स्टार्टिंग सैलरी जो बी फार्म डी फार्म के बाद सबसे ज्यादा है ना, वो डिप्लोमा के थ्रू ही होती है, वो एमआर के थ्रू ही मिल रही है। तो इसीलिए एमआर प्रोफेशन को बिल्कुल क्रिटिसाइज मत करना। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर, पहला मुझे प्रोफेशन बताओ, कौन सा प्रोफेशन में डी फार्म के बाद जा सकते हैं? पहला, अगर स्टूडेंट को जस्ट डिप्लोमा करने के बाद, डी फार्मा करने के बाद उनको जाना है कि सर मुझे ना एक अस्थाई, एक लंबे समय तक और एक सिक्योर जॉब चाहिए, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, वो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। या उसके अलावा भी बहुत, जैसे अपनी यूपी हुआ था, यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट की तैयारी कर सकते हैं, जिससे वो अपना एक सिक्योर, एक अच्छी लाइफ बन जाएगी। एक गवर्नमेंट की जॉब है तो अच्छी खासी इनकम भी मिल रहे हैं और उनकी लाइफ हो सकती है। उसके अलावा उनको चाहिए कि नहीं सर मुझे ना पैसे हैं, पैसे की कमी नहीं है, तो सबसे अच्छा ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर, थर्ड पार्टी कंपनी हो गया। आप अपने मेडिसिन को बल्क में मंगा रहे हो और सिंपल सा अपना अपना क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते रहो, 2-4 कंपनी से अपना क्या बोलते हैं उसको, जो कोलैबोरेट करा करके अपन वहाँ पर हम मार्केटिंग कर सकते हैं। ये अच्छी जॉब है। और लगता नहीं सर मैं ना मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, तो वो भी लाइसेंसिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम जैसे हम लोग ने बात कर लिया एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये अच्छी जॉब है। तो डिपेंड करता है कि एलिजिबिलिटी तो मिल गई, भाई मुझे गेट पास मिल चुका है कि मैं डी फार्मा कर लिया। अब उनके फाइनेंशियल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि उनको आगे क्या क्या करना चाहिए। मैम फिर आप अगर बोलो कि किस पे बात करता है, फिर हम लोग इसी पे एक एक करके बात करते हैं उसको। तो सर ने आपको सबसे पहला बताया कि आप जा सकते हैं सरकारी में। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, सरकारी बहुत ज्यादा कह गाँव सकते में हैं। कहावत है ना, या तो बेचो तरकारी या तो नौकरी करो सरकारी। हर कोई सरकारी में जाना चाहता है। बहुत ही गजब की लाइन हमने आपको एक्सप्लेन करी, एकदम जड़ों से जोड़ दिया। अब ये जो सरकारी वाली बात है, सर ने वो अच्छे से एक्सप्लेन करी। अलग अलग जगह बेटा, यूपी ट्रिपल एस सी, आरआरबी, डी ट्रिपल एस बी, देन अगेन बहुत सारी जगह सरकारी की वैकेंसी आती है। उसमें हमें फार्मा का कंटेंट पढ़ना रहता है। ये इसके साथ साथ नॉन फार्मा का पढ़ना पड़ता है। पहला हो गया ये, जिसमें हमें करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई दोनों सालों के ऊपर डेडिकेटेडली जुड़ना पड़ेगा। दूसरा सर, आपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस क्या लगता है, लगता भी है या नहीं, क्या आपने को क्या स्किल्स होनी चाहिए? स्किल्स की बात करें तो अपनी डिप्लोमा की डिग्री है, अब मुझे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो बनना पड़ेगा, क्योंकि उसी से मुझे ग्रांट होगा भाई पीसीआई की तरफ से कि भाई मुझे लाइसेंसिंग, क्योंकि मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है या मुझे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसके लिए भी अलग से लाइसेंस की मुझे करना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग मेडिकल में हैं, हमारे पास न जाने कितने पेशेंट की लाइफ है, तो हम लोग उससे मजाक नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत ही नोबेल प्रोफेशन है हमारा। सर ने क्रिटिकल पॉइंट रखा है, मजाक नहीं कर सकते हम इसके संग। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। तो सर, क्या हम जब मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन या दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एज अ होलसेलर, या फिर हम अपनी दवाई दुकान, भी एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो हमें कुछ स्पेसिफिक लाइसेंसेस लगते हैं जो आपने लेने पड़ते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको जगह वेरीफाई करानी पड़ती है। वो ऑन एंड ऑन बहुत सारा उसमें क्या कह सकते हैं कि डिटेल्स हैं। जब आप उसमें जाएंगे तो आप एक्सप्लोर ऑब्वियसली करेंगे लाइसेंसेस को। तीसरा आ जाते हैं सर, जो हमने कहा रिटेल ड्रग स्टोर पे। क्या ये रिटेल ड्रग स्टोर किफ़ायती है? मैम बहुत अच्छा है ये आने वाला, मतलब आपको पहले 2 चीज़ है, पहले तो आपने अपना रिटेल, अपना जो भी मेडिसिन कर रहे हैं वो तो है ही, उसके बाद अगर आप फाइनेंशियल मजबूत हैं, सिंपल से पैसे हैं, तो इनको और भी ग्रोथ करते जा सकते हैं और अपने आप को एज ए बिजनेसमैन बहुत अच्छा कर सकते हैं इसके अंदर, कि भाई स्किल तो है, आपने पढ़ाई भी उसकी की है, अब फिर आपको पता है कि मेडिसिन को कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिटेल प्राइस में कैसे दे सकते हैं, ये आपके नॉलेज बेस पे और भी अच्छा चलता रहेगा। बिल्कुल।
तो अब रिटेल वाले में हमने हमेशा देखा है, हमने सुना भी है कि इतना मार्जिन है, दवाइयों में इतना मार्जिन है। अब वो डिपेंड करता है कौन सी ब्रांड है, कौन सी यस, क्या है। आप जेनरिक पे काम कर रहे हो, एथिकल पे काम कर रहे हो, दोनों का अलग अलग डिपेंड करता है। ये हो गया हमारी तीसरी बातचीत। चौथी पे आते हैं सर, एमआर के बारे में बताओ, क्या डिप्लोमा वाला एमआर बन सकता है? पता है मजे की बात मैं चीज बोलता हूँ, जैसे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कितना अच्छा वर्ड लगता है, यस। बट अब उसको था गड़बड़ दिखाने के ना, एम आर साहब नहीं बोलते, एम आर बोलते हैं। उनको लगता है बस बाइक लेके घूमना, मेडिसिन को देना ही कोई जॉब क्या है। लेकिन मैम ये एक्चुअली वर्क ही है फार्मासिस्टों का, ये अदर ब्रांच वाले नहीं कर सकते, ये हमारे ही फार्मेसी के फील्ड वाले ही कर सकते हैं। क्योंकि उनको अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे, भाई ये मेडिसिन लिखना है, तो उनको बताना पड़ेगा कौन सा कंपोजिशन से है, कौन से सॉल्ट यूज किए हैं, कितनी इसकी एक्सपायरी डेट है। तो ये बहुत अच्छा है। मैं बोलता हूँ जो बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, अब उनको ड्राइविंग करना ये सब अच्छा पसंद है, घूमना पसंद है, तो उनके लिए डी फार्मा के बाद सबसे बेस्ट जॉब उनकी एमआर की है। मतलब 5 साल आप दे दो, 50 साल इंजॉय करोगे, सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ। ऑब्वियसली प्रमोशंस होते हुए चलेंगे, टेरिटरी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर एरिया मैनेजर बनते बनते एरिया मैनेजर बनते हैं। तो एमआर वाला सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होके ही रह जाओगे, प्रमोशंस होंगे एंड इवेंचुअली काफ़ी अच्छी पोस्ट अचीव करने के बाद आपको बेटा उसमें कितने सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, कितने सारे आपका पैकेज बहुत अच्छा होता है, साथ में इंसेंटिव मिलते हैं, क्वार्टरली इंसेंटिव, गिफ्ट्स मिलते हैं, फॉरेन ट्रिप्स भी देते हैं अच्छी कंपनीज, जो अच्छी बड़ी कंपनीज होती हैं बेटा, वो कभी दुबई, कभी आपको थाईलैंड ट्रिप्स भी देती हैं। तो ये सिर्फ ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो आपने इतना ग्लैमराइज नहीं किया है, आप एक्सप्लोर करोगे तो एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्रोफेशन है। इसके अलावा एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, एमआर को अपन डिटेल मैन भी कहते हैं सर, डिटेल मैन भी कहते हैं और प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। डिटेल मैन क्यों कहते हैं, सर ने भी बताया आपको, क्योंकि उसे फार्मा के प्रोडक्ट की नॉलेज है। अगर कोई भी बंदा थोड़ी बन सकता है बेटा एमआर, या अगर बन भी गया तो उसे सारी दवाइयों की नॉलेज नहीं होगी। नॉलेज हमें जब ही मिलेगी, कब मिलेगी, जब हम पढ़ाई करेंगे। हेंस एक फार्मासिस्ट ही एमआर बन सकता है। और भी हम देखते हैं बनते हैं और भी प्रोफेशन के, बट उतने कुशल नहीं जितने कुशल हम लोग। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग 2 साल आप इसी फील्ड में हैं। देखो मैम एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे बच्चे हैं ना, इनको अगर अभी नहीं बहके, सिंपल सी बात मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको कोई दूसरा बोल रहा है ये काम मत कर, कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए, सुनना ही बंद कर देना चाहिए। एक कहानी है कि एक कुआं होता है, उसमें मेढक है, 4 मेढक होते हैं। वो बेचारे क्या करते हैं, उस कुएं से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, खूब ट्राई करते हैं। जितने लोग ऊपर से देख रहे थे कि मेढक तू वापस नहीं आ पाएगा, तू वापस नहीं आ पाएगा। तो 3 मेढक जो थे वो बंद कर दिए उछलना अपना, और जो चौथा मेढक था वो प्रयास करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और कुएं से बाहर आ गया। तो सबने बोला उसे, भाई तू बाहर आया कैसे? फिर मालूम चला ये तो बह रहा था, ये तो सुना ही नहीं कि किसने मना किया यहाँ पर। जब अगर आपने सुना ही नहीं कि कौन क्या बोल रहा है, और अपने प्रोफेशंस को प्रोफेशनली अगर आप वर्क करते जा रहे हो बेटा, बहुत अच्छी फील्ड है, आने वाला फ्यूचर है, बैकबोन है सब लोग फार्मासिस्ट का। बिल्कुल हमने 4 कोर चीज़ों के बारे में बात की सर, इसके अलावा कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलती हैं डी फार्म स्टूडेंट की? मैम जैसे मैं बोला, अगर किसी को कुछ अलग से सर्टिफिकेशंस कर लिए, ठीक है, लाइक पीवी या रेगुलेटरी अफेयर, तो इनमें भी जा सकते हैं, ठीक है, रेगुलेटरी अफेयर में या फार्माको विजिलेंस में भी एज ए फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशंस पे, ठीक है। जहाँ पर एक हम लोग देखते हैं क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं, वहाँ पर भी फार्मासिस्ट का रोल है कि भाई जो मेडिसिन जा रही है मोस्ट क्वालिटी है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, जो मेडिसिन पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है वही मेडिसिन दिया जा रहा है कि नहीं, इस पे भी जा सकते हैं मैम। उसके बाद हम लोग बहुत सारी बात कर ली, भाई आपके पास लाइसेंसी है तो भी और भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, अगर फार्मासिस्ट हैं तो हम लोग कुछ भी नहीं तो अपना होलसेल, हम लोग बात किए होलसेल मेडिकल खोल सकते हैं, होलसेल मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन खोल सकते हैं। बहुत सारे मैम जॉब हैं आपके डी फार्मा को लेकर के। इन हाउस हॉस्पिटल हाँ। फार्मेसी, हॉस्पिटल के अंदर आप फार्मेसी खोल सकते हैं और बहुत मतलब मुझे लगता है बहुत प्रॉफिटेबल भी है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में आने वाला बंदा आपसे खरीदेगा। और बिल्कुल मैम ये एक तरह ब्रिज की तरह है, यस। क्योंकि आप पेशेंट से भी डील करोगे और डॉक्टर के से भी संपर्क में रहोगे ना, तभी तो मुझे लगा किस तरह से ड्रग दे रहे हैं हम लोग, मेडिसिन दे रहे हैं। इसके बाद सर मुझे ये बताओ कि डिप्लोमा के बाद क्या जरूरी है बी फार्मा करना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे मैम, क्योंकि लगभग आप देखोगे लगभग 30 से 35-40% बच्चे आते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, ये फिर मैं बोलूँगा, ये डिपेंड करता है आप पे। जैसे एग्जांपल, आपने बस मजे मजे में डी फार्मा किया, बट डी फार्मा करते वक्त आपको लगा कि नहीं मेरी फैमिली जो है मजबूत है, फाइनेंशियली मजबूत है, मैं बैचलर करके और भी अच्छा जॉब कर सकता हूँ, मैं डिग्री पा सकता हूँ अपने पास, तो बिल्कुल कर सकते हैं।
और मैं बोलता हूँ ज़रूरी ये डिपेंड करता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। क्योंकि ज़रूरी ये डिफाइन नहीं करता है कि अगर मान लो अब मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे कम टाइम में अपने कुछ इनकम लेने हैं, तब मैं उसको ज़रूरी नहीं बोलूँगा। ज़रूरी है कि अगर आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाने हैं, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाना है मैम, तो बी फार्मा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ऑब्वियसली नहीं है। हम पीडब्ल्यू बी फार्मा पे बी फार्म भी पढ़ाते हैं, जिसमें हम आपको अगेन बहुत सारे बैचलर रिलेटेड पूरा जितना भी सेमेस्टर कोर प्रिपरेशन है वो हम आपको वहाँ पे कराते हैं। तो सर एक और कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल मैं 12th के बाद अगर बी फार्मा करने जाती हूँ तो 4 साल का होता है, पर अगर मैं डिप्लोमा करके बी फार्मा करूँगी तो? मैम ये बड़ा मज़े की चीज़ है, क्योंकि जैसे आपने डिप्लोमा किया ना, तो वहाँ पर आप 2 साल कोर्स कर लिए, तो अकॉर्डिंग टू पीसीआई कि आपको बेसिक नॉलेज मालूम चल चुका है कि फार्मेसी में है क्या। तो आपको प्रमोट किया जाता है सीधा आपको सेकंड ईयर में, तब थर्ड सेमेस्टर में। तो आपके जो 1 साल वो बच जाते हैं। मतलब आपको थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया गया, मतलब आप सेकंड ईयर में आ गए, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर करना पड़ता है। मतलब 2 साल आपने इधर दिया, तो कहीं न कहीं इतना मालूम चलेगा कि आपको नॉलेज हो चुका है। बेसिक एचएपी क्या होती है, कैसे काम करते हैं, मेडिसिन कैसे काम करते हैं, तो आपको प्रमोट किया जाता है थर्ड सेमेस्टर के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि सर सीधे के सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है बी फार्मा के। तो जो बी फार्मा का 4 साल होता है वो कम होके 3 साल का हो जाता है। आपको बैचलर डिग्री कितने में मिल रही है? 3 साल में मिल रही है। ठीक है सर। अब मुझे सर ये बताओ कि जैसे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 500 घंटे की ट्रेनिंग मैंडेटरी है डी फार्मा में, ठीक है? तो अब वो ट्रेनिंग मुझे किस तरीके से मदद करती है एक जॉब पाने में? क्या मुझे उस हॉस्पिटल में संविदा मिलती है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसमें जब हम लोग इंटर्नशिप करते हैं ना इन सब, क्योंकि ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपने सीख तो लिया। भाई अपना एक्सपीरियंस कहाँ पर करोगे? हॉस्पिटल में रहोगे, पेशेंट के साथ मिलोगे, मेडिसिन्स को दोगे, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, तभी तो आपको नॉलेज मिलेगा ना। तो अगर आपने वहाँ पर अच्छा काम किया, तो जिनकी हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल में हैं, वो आपको खुद रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। यस। वो खुद आपको बोलेंगे, भाई आपका यहाँ पर सिंपल में इंटर्नशिप किए थे यहाँ पर, तो इंटर्न आप यहीं के हो, तो आप यहीं पर अपना आगे भी जो काम है, आपका जो भी आपका सिंपल सी बात है, बोल सकते हैं कि जो भी जॉब है, आप यहीं पर कंटिन्यू करते रहिए। ये आपके और फ़ायदा ही है तो। बट हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी तभी। मेहनत तो हर किसी का हैशटैग है ही है, ऊपर लगा दो साथ। एक बात याद रखना कि जो 500 घंटे की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना, ये सर्टिफ़िकेशंस के लिए मत करना कि मैम सर या मैम आपको ना बस मुझे सर्टिफ़िकेट चाहिए। कहीं न कहीं अपने आप से गद्दारी करोगे। आप सर्टिफ़िकेशंस को अपनी ज़िम्मेदारी समझ के करना, मज़ा आ जाएगा आप एकदम बिल्कुल आपको एक नंबर। तो बेसिकली ये जो 500 घंटे की ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग के बाद कई बार ऐसा होता है कि संविदा कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी आ जाती है। उस वैकेंसी में हाँ, पैसे थोड़े कम मिलते हैं, मानिए 10 से 15 हज़ार के बीच में, एग्ज़ाम्पल। तो आपको भले पैसे कम मिल रहे हैं, पूरे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी नहीं हो, बट स्टिल आपको कितने कुछ समय का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। अब ये ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस आपको बड़े-बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, वहाँ पे आपको जॉब दिला सकता है, आसानी से। क्योंकि आपने कहाँ ट्रेनिंग ले ली, कहाँ पे आपने संविदा पे या कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर लिया? गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। बहुत बड़ी मान्यता है बेटा इसकी, फार्मा जगत में। ठीक है? सो आपको ट्रेनिंग के बाद ये 500 घंटे के बाद आप बेसिकली ये सब भी कर सकते हैं। इससे आपकी अर्निंग भी होगी। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, बट स्टिल वो आपके एक्सपीरियंस में ऐड ऑन होगा। एक ही चीज़ बोलूँगा दोस्तों कि कभी रुकना नहीं है। लोग बोलते रहेंगे, एक चीज़ बहुत अच्छी लाइन लगती है मुझे ना कि वो आपको एहसास दिलाते रहेंगे ना, वो शेर हैं, शेर हैं, शेर हैं। आप सुनना ही बंद कर दो, वो भौंकना शुरू कर देंगे। तो आपको क्या बोल रहे हैं छोड़ दो। आपको बोला जाएगा ये फ़ील्ड अच्छी नहीं है, फ़ील्ड अच्छी नहीं है। पहले आप करके तो देखो। आप एक ही चीज़ बोलना या भैया जो भी, मैं एक बार करके देखता हूँ, मज़ा नहीं आया फिर मैं हट जाता हूँ। ठीक है? तो सर ने आपको क्या कहा है कि हमें अपने जो ऑलरेडी क्रिएटेड मिथ्स हैं, जो ऑलरेडी क्रिएटेड र्यूमर्स हैं बेटा, उन पे फोकस नहीं करना है। सिर्फ ये सोच कर डिप्लोमा में नहीं घुसना है कि लाइसेंस चाहिए। अगर चाहिए भी लाइसेंस, तो क्यों ना उसको और अच्छे से समझ के किया जाए। क्योंकि डिग्री या आपकी जो डिग्री है, लाइसेंस है, ये गेट पास है मैम। आपको एंट्री दिला सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको खुद ही करना पड़ेगा। और ये एक और भी चीज़ है कि अब एग्जिट एग्जाम आने के काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आ गया है। अब तो सेम बी फार्मा वालों के लिए भी होने वाला है। तो अभी प्रस्ताव रखा गया है, जो बेसिकली अभी जुलाई 26 में क्लियर हो जाएगा, 31 जुलाई तक। तो तब तक का बेसिकली ऑब्वियसली हम आपको अपडेट करेंगे उस रिगार्ड में भी, बट आपको भी एग्जिट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भी पढ़ाई करनी है बेटा। मतलब ऐसा पढ़ो कि जान लगा दो। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, या तो जान लगा दो या तो फिर जाने दो। तो जाने ही क्यों देना है? आप फील्ड में आ चुकी हो तो महारथी बन जाओ बिल्कुल अपने आप में। आई थिंक कि हम लोगों ने आपको बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे तरीके से समझाने की कोशिश करी कि कितने प्रोफेशंस फार्मा के डी फार्मा करने के बाद फार्मा में आप लोग, फार्मा जगत में आप लोग ग्रैब कर सकते हो।
सो आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गजेंद्र सर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे प्यारे बच्चों को समझाने की कोशिश करी। आई होप बच्चों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। विद दैट आज की इस सभा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज अस नाउ साइनिंग ऑफ।